बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हल करने जा रहे हैं। वीडियो इस लिहाज से भी आपके लिए अहम होने जा रही है कि आज के इस टॉपिक पे हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो चैप्टर 1 में हमने एक एक करके सीखे उनको अप्लाई करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, आपको टॉपिक की सही तरीके से कभी भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक का बाकायदा आगाज आज हम क्वेश्चन 1.1 से करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। दर्ज झैल क्वांटिटीज को आपने प्रीफिक्सेस की मदद से आपने लिखना है। ए पार्ट है 5000 ग्राम्स। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपने इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देख लेना है कि क्या आपने स्टेटमेंट दुरुस्त लिखी है। उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। जैसा कि आपके सामने स्टेप 1 में कीमत दर्ज है। याद रखिएगा, वो तमाम वैल्यूज जिसके अंदर डेसिमल मौजूद नहीं है, आपने याद रखना है कि डेसिमल आपका आखिरी हिस्से के बाद होगा। और आप साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए डेसिमल को पहले नॉन जीरो हिस्से के बाद शिफ्ट करेंगे। जैसा कि इस केस में हो रहा है, आप डेसिमल को 3 हिस्से पीछे ला रहे हैं और आपके पास वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। बात ज़हन नशीन रखें, जब भी आपने डेसिमल को पीछे की तरफ लाना है, आपकी 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 में जैसा कि आपने प्रीफिक्सेस के टेबल में भी याद किया होगा कि 10 की ताकत 3 की जो प्रीफिक्स है वो किलो के इक्वल होती है। और स्टेप 3 में हम इसी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे किलो की प्रीफिक्स से। तो आंसर हमारे पास आएगा 5 केजी। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2 के आगे 6 जीरो मौजूद हैं, वाट। स्टेप 1 में हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से के बाद शिफ्ट करेंगे। तो 10 की ताकत हमारे पास 6 आई, क्योंकि डेसिमल को हमने 6 हिस्से पीछे की तरफ मूव करवाया। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 की पावर 6 मेगा के इक्वल है। स्टेप 3 में हम मेगा को रिप्लेस करेंगे 10 की पावर 6 से। न्यूमेरिकल 1.1 के तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ें तो गौर करें कि यहां हमारे पास डिफिकल्टी लेवल 1% इंक्रीज है और यहां हमें स्टेटमेंट के अंदर भी पहले से प्रीफिक्स दी हुई है। तो ऐसे केसेस में जहां पहले से प्रीफिक्स आपको दी गई हो, तो आपने सबसे पहले उस प्रीफिक्स की कीमत निकाल लेनी है। स्टेप 1 में आपने उसी सवाल को न्यूमेरिकल हल करने से पहले एग्जाम में जब भी आपने हल करना है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आपने अपनी उसी वैल्यू को जो क्वेश्चन में आपके पास दर्ज है, उसी को आपने दोबारा से तहरीर कर लेना है। तो हमने लिखा 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 केजी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे
तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलो की प्रीफिक्स 10 की ताकत 3 के बराबर है, जैसा कि आपको मालूम है। स्टेप 3 की तरफ बढ़ें तो याद रखिएगा, जब भी बेस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं। तो इस केस में सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम्स। -6 की प्रीफिक्स जैसा कि आपको मालूम है माइक्रो है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5.2 माइक्रोग्राम्स। पहले न्यूमेरिकल के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ें तो कीमत है 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड्स। स्टेप 2 में हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ शिफ्ट करने के लिए हम 10 की ताकत 2 की प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड्स। स्टेप 3 में याद रखिएगा, जब भी बेसिस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, तो इस केस में 2 -8 सेकेंड्स। स्टेप 4 की तरफ बढ़ें तो बड़ी रकम का साइन आएगा और बड़ी से छोटी माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड्स। -6 जैसा कि आपने टेबल में पढ़ा है माइक्रो के बराबर है, तो यहां हम इसको स्टेप 5 में माइक्रो से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। नेक्स्ट 1.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। प्यारे बच्चों, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसी तरह ही आज हम माइक्रो, पिको और नैनो के आपस में रिलेशनशिप्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो स्टेप 1 में जैसा कि आपको मालूम है 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6 के। तो अब हमने इसका रिलेशन किसके साथ निकालना है? नैनो के साथ। तो माइक्रो को नैनो से कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है मैथमेटिक्स में जब भी आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ती है। पास से आप कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 की पावर -6। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 10 की पावर -3 से, और जब हमने इसको डिवाइड किया 10 की पावर -3 से, तो डिवाइड वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव पावर है, अगर उसकी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में स्टेप 2 में नजर आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई होके 10 की पावर 3 यहां पॉजिटिव आ रही है। स्टेप 3 की तरफ बढ़ें तो 10 की पावर -6 और -3 बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, साथ 10 की पावर -3 वैसे का वैसा ही आ जाएगा।
यहाँ हमने -6 और -3 को इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने यहाँ इसका रिलेशनशिप निकालना है नैनो के साथ, और 10 की पावर -9 इक्वल होता है नैनो के। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि 1 माइक्रो इक्वल्स आ गया 10 की पावर -9 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 1 माइक्रो इक्वल आ गया 10 की पावर -9 की जगह मैंने नैनो लिख दिया, तो 10 की पावर 3 नैनो के इक्वल 1 माइक्रो होता है। बी पार्ट इसका देखें तो रिलेशनशिप हम निकालेंगे माइक्रो और पीको के दरमियान। स्टेप 1 आपके पास सेम है, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 की पावर -6। स्टेप 2 में अब हमने माइक्रो को पीको बनाना है, तो हम इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहां हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि 10 की पावर 6 हमारे पास कैसे आ गया? तो जब हमने मल्टीप्लाई के साथ उसको डिवाइड किया, तो 10 की पावर -6 जो कि फ्रैक्शन के नीचे मौजूद था, जब वो ही वैल्यू ऊपर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। स्टेप 3 में 1 माइक्रो इक्वल होगा 10 की पावर -6 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है 10 की पावर -12 की प्रीफिक्स पीको के इक्वल होती है, तो यहां हम इसको पीको से रिप्लेस करेंगे, तो यहां हमारे पास वैल्यू एट द एंड निकल रही है 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10 की पावर 6 टाइम्स पीको। थर्ड पार्ट में हम नैनो और पीको का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। 1 नैनो इक्वल्स होता है 10 की पावर -9 के। अब इसको हमने पीको बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10 की पावर -3 से। तो डिवाइड वैल्यू वैल्यू जब ऊपर आएगी, जैसा कि आप स्टेप 2 के एंड में देख रहे हैं, 10 की पावर -3 जब ऊपर आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेप 3 में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, -9 -3 मिलकर 10 की पावर -12 बनाएंगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो 1 नैनो इक्वल आ गया 10 की पावर 3। आगे पीको, पीको कैसे आया? 10 की पावर -12 पीको के इक्वल है। प्यारे बच्चों, क्या आप तीसरे न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल 1.3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को कम से कम 2 दफा आपने रीड लाजमी करना है, ताकि आप स्टेटमेंट से आपको डेटा निकालना आ जाए। जैसा कि उसने बताया कि हमारे बाल 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो पर की जगह हम फ्रैक्शन लगाएंगे। 1 मिलीमीटर आपने वैसे का वैसा लिख दिया, फ्रैक्शन लगी, और डे की जगह हम डे की वैल्यू स्टेप 2 में पुट करेंगे। मिली की प्रीफिक्स जैसा कि आपने पढ़ा है 10 की पावर -3 के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स। एक दिन में जैसा कि आपको मालूम है 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो मैंने डे की जगह लिखा 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, जो कि इक्वल आ रहा है 86,100 सेकंड्स के। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 86,400 सेकंड से,
तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0000115741 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए अब हमने, क्योंकि आंसर लाना है नैनोमीटर पर सेकंड में, तो प्रीफिक्स नैनो बनाने के लिए अब मैं इसको डेसिमल को 6 हिस्से आगे की तरफ मूव करूंगा। जब भी याद रखिएगा डेसिमल आगे की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर आपके पास माइनस में आएगी, और जैसे ही डेसिमल पीछे की तरफ मूव करेगा तो डेसिमल की पावर 10 की पावर आपको पॉजिटिव आएगी। तो मैंने क्योंकि 6 डिजिट्स डेसिमल को आगे मूव किया तो डेसिमल मेरा आ गया 11 के बाद। 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर्स पर सेकेंड। जैसा कि आपको मालूम है 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल है, तो इसको मैं नैनो से रिप्लेस कर दूंगा तो हमारे पास डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। 1.4 है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए है 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। बी है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। सी है 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। और डी है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, और जहां प्रीफिक्स मौजूद है वहां हम उसकी कीमत डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट पे देखें तो 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। तो डेसिमल आपको बताया है जब भी रकम में मौजूद ना हो तो आखिरी हिस्से के बाद डेसिमल मौजूद होता है। तो आपने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ शिफ्ट करना है, तो जिसके लिए हमें डेसिमल को 3 हिस्से पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, जिसके लिए हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो बड़ी रकम का साइन लगेगा और बड़ी से छोटी माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, ये एक ही स्टेप में भी आप इसको हल कर सकते हैं। 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से पे शिफ्ट होने पर हमारे पास वैल्यू जो बन रही है वो है 3.2। क्योंकि डेसिमल एक ही हिस्सा पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है तो 10 की ताकत पॉजिटिव आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। बेस सेम थी, पावर्स ऐड होंगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। सी पार्ट है 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg। तो यहाँ हमारा डिफिकल्टी लेवल पहले से एक गुना बढ़ाया गया है, और प्रीफिक्स भी इस सवाल में आप देखें तो मौजूद है। गौर करें तो किलो की प्रीफिक्स आपको स्टेटमेंट में दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको सवाल को हल करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 7.25 डेसिमल आपका फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से के बाद आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई किलो की प्रीफिक्स यहां हम पुट करना जा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है 10 की पावर 3 ग्राम्स।
बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 2 माइनस 5, बड़ी रकम का साइन बड़ी से छोटी माइनस होगी, तो ये हमारे पास बनेगा -3 और +3, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 ग्राम्स। याद रखिएगा, किसी भी रकम की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ इस केस में भी 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 आएगा, तो हमारे पास जो डिजायर्ड आंसर है वो हमें हल हो जाएगा 7.25 ग्राम्स। डी पार्ट देखें तो यहाँ हमारे पास वैल्यू है 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो डेसिमल हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से पर लाने के लिए डेसिमल 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जब भी आपका डेसिमल आगे जाएगा तो याद रखना है 10 की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। बेटा अभी तक आपने 3 से 4 सवालात अगर सही तरीके से हल कर लिए हैं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद जो पांचवा सवाल है वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा, जो कि हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दर्ज झैल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 6400 किलोमीटर्स, तो डेसिमल हमारा आखिरी हिस्से के बाद मौजूद है, डेसिमल हम 3 हिस्से पीछे लाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से के बाद, तो वैल्यू हमारी बनेगी 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर्स। 10 की पावर 3 किधर से आया है, तो आपको बताता चलूं, जब हमने डेसिमल को 3 हिस्से पीछे की तरफ शिफ्ट किया तो 10 की पावर 3 हमें मौसूल होगी। 380,000 किलोमीटर्स बी पार्ट है हमारे पास, तो डेसिमल हम आखिरी हिस्से से फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिसके लिए हमें 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो वैल्यू हमारे पास बनेगी, बहुत आसान है, 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर्स। आगे सी पार्ट में हमारे पास 3 के आगे 8 जीरो मौजूद हैं मीटर पर सेकंड, तो यहां भी हम आखिरी हिस्से से जब फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ डेसिमल को मूव करवाएंगे तो हमें 8 डिजिट पीछे की तरफ सफर करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगी 10 की पावर 8, जैसा कि आंसर में दिया गया है। बहुत आसान है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आज के लास्ट पार्ट की तरफ हम देखें, जिसमें कहा गया है, डी पार्ट है क्वेश्चन 1.5 का, सेकंड्स इन अ डे। ऑथर पूछ रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले हम एक दिन की कैलकुलेशन रन करेंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट्स और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स मौजूद होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक दिन में 86,400 सेकंड्स निकलेंगे। इसी को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हमारा आखिरी हिस्से से डेसिमल 4 हिस्से पीछे की तरफ मूव करेगा फर्स्ट नॉन जीरो हिस्से की तरफ, तो वैल्यू आएगी कुछ ऐसे 8.64
मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।